हेलो गाइस, आज का वीडियो है हाउ नॉट टेकिंग टाइमली डिसीजंस कैन कॉस्ट यू इन अ बिग वे इन रियल एस्टेट डिसीजन मेकिंग। तो शुरू करते हैं। सपोज कीजिए आप कॉर्पोरेट में नौकरी करते हैं और आपने प्लान किया कि आप 1 करोड़ का फ्लैट जो है लेंगे। आपके पास डाउन पेमेंट का है पैसा और आपने लोन टेकिंग कैपेसिटी आपकी है। आपने कहा चलो लोन लेंगे थोड़ा और 20 लाख डाउन पेमेंट देंगे 1 करोड़ के लोन पे और 80 लाख में जो है लोन ले लूंगा बैंक से। तो आप जाते हो जी, बिल्डर आपने देख लिया, सब सिलेक्ट कर लिया, आपकी कन्विक्शन डेवलप होगी कि हाँ यार ये सही लग रहा है मेरे को और मतलब कि लेट्स गो फॉर इट, ठीक है। बट ड्यू टू सम रीजन, कोई भी रीजन हो सकता है, आपकी वाइफ ने बोला भाई ये तो छोटी किचन है, या आपके फ्रेंड ने बोला है क्या रियल एस्टेट ले रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, छोड़ना आ जाए, यहाँ डालते हैं पैसे, वहां डालते हैं, क्रिप्टो लेते हैं। तो आपने जो है उस टाइम नहीं डाला पैसा, या आपने अपने पेरेंट्स से बात करी, अपने फादर से बात करी और आपके फादर ने बोला यार ये तो मेरे को बेकार लग रहा है, तू इसे अच्छा प्लॉट में डाल ले पैसे और ये चल हम दोनों मिलके हम कुछ और ले लेंगे और तू फ्लैट मत ले। और आपने फिर वो डिसीजन जाने दिया, आप आ गए सबकी बातों में और आपने डिसीजन नहीं लिया फाइनली। तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। ये समझने की कोशिश करते हैं। आप फिर सेकेंड टाइम गए बिल्डर के पास, जब आपको रियलाइज हुआ यार मैंने गलती करी और अब मेरे को वो वाला ही ले लेना चाहिए, जुगाड़ करके आपने अपनी वाइफ को मना लिया और आपने कहा चलो इन्वेस्टमेंट ले लेना है तो ले लेते हैं, एटलीस्ट रेंट आना शुरू हो जाएगा। अब आप वहां गए, अब बिल्डर ने कॉस्ट कर दी 1.1 करोड़। ये 10 लाख का जो इंक्रीज हुआ है, आपको आप पॉज करके वीडियो आप कमेंट में जरूर लिखना कि पहले 1 करोड़ था, अब आपको 1.1 CR देना है बिल्डर को, चाहे लोन चाहे इक्विटी, वो अलग बात है। तो अब आपको एक्स्ट्रा कितना कमाना पड़ेगा, ये आप प्लीज पॉज करिए वीडियो, मैं 2 सेकंड का गैप दूंगा और आप लिखिए कमेंट सेक्शन में कि पहले 1 करोड़ था प्राइस, आपने टाइम पे डिसीजन नहीं लिया बिकॉज ऑफ एनी XYZ रीजन, अब प्राइस 1.1 CR है। तो ये जो आपको इंक्रीज ऑफ प्राइस है, ये कितना आपको अमाउंट अब जो है वो अपनी इनकम में कमाना पड़ेगा इन ऑर्डर टू परचेज दैट फ्लैट नाउ। तो अगर आपने 10 लाख लिखा है तो आपका आंसर गलत है। अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो आपको मोटा मोटा 15 लाख कमाना पड़ेगा, क्योंकि आप 15 लाख कमाओगे और उसके बाद आप 4.5 लाख रुपए उस पर टैक्स दोगे प्लस 4% सेस, तो फिर आपको 10 लाख का पड़ेगा जो आप बिल्डर को दोगे। अब लोग कहेंगे भाई 15 लाख कमाने के लिए मैं तो CTC 15 लाख है, तो वही अब ये तो साल भर पीछे हो गए आप। तो आपके पेरेंट्स की वजह से या आपके फ्रेंड्स की वजह से या जिस भी रीजन की वजह से आपने डिसीजन उस टाइम नहीं लिया, यू हैव बीन थ्रोन 1 ईयर बैक इन टाइम कि भाई अब आपको 1 साल और काम करना पड़ेगा एक्स्ट्रा अपना, तो ही आप उस फ्लैट को अफोर्ड कर सकते हो। और बहुत बड़ी बात नहीं है कि जब आप उसको वापस लेने जाओ तो 1.2, 1.5, 1.8 का हो गया हो। तो दैट्स हाउ नॉट टेकिंग टाइमली डिसीजन विल कॉस्ट यू इन रियल एस्टेट मार्केट। अब इसमें क्या होता है ना, अब इसमें 2 टाइप की चीजें होती हैं। एक तो होते हैं एक्ट्स ऑफ कमीशन, एक होता है एक्ट्स ऑफ कमीशन। एक्ट्स ऑफ कमीशन क्या होता है, एक्ट्स ऑफ कमीशन क्या होता है कि आपसे गलती हो गई, चाहे कुछ भी था, बिल्ली मौसी थी, उसने चूहे देखे, उसने चूहे पकड़ने की कोशिश करी, उससे प्लेट टूट गई, तो भाई ये एक्ट ऑफ कमीशन, गलती हो गई, वो सीख गई कि भाई अगली बार मैंने ऐसे नहीं करना, और आप सीख गए अपनी गलती से और आप रिपीट नहीं कर रहे। एक्ट्स ऑफ ओमिशन में क्या होता है ना, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस, इट इज फेलिंग टू मेक द राइट डिसीजन व्हेन यू आर रिक्वायर्ड टू मेक दैट डिसीजन, दैट इज कॉल्ड एक्ट ऑफ ओमिशन। तो इसमें क्या है कि बिल्ली जो है वो उसने देखा चूहे हैं, आंख खोल के देखी और कहा हाँ बहुत सारे चूहे हैं, आते रहेंगे चूहे तो बहुत सारे हैं हमारे घर में, आ जाएंगे आ जाएंगे आ जाएंगे। और फिर जब उसको असली में भूख लगी और वो गई चूहे पकड़ने, तो देखा ये चूहे तो सारे गायब हैं, मतलब कहीं चले गए हैं, तो वो चूहे उस टाइम उसको नहीं मिले। तो एक्ट्स ऑफ कमीशन से हमें अपनी लाइफ में बचना है। एक्ट्स ऑफ कमीशन तो देखो ह्यूमन है, ह्यूमन मेक मिस्टेक्स, तो वो चलता है एज लॉन्ग एज यू आर लर्निंग फ्रॉम देम एंड एज लॉन्ग एज यू आर नॉट रिपीटिंग दोज मिस्टेक्स। बट एक्ट्स ऑफ कमीशन विल कॉस्ट यू इन अ बिग वे। इसमें एक और चीज मेरे को आपको बतानी थी कि जो बिल्डर है वो बाउंड है भाई, उसको प्राइस इंक्रीज करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके सरिये की कॉस्ट बढ़ रही है, लेबर की कॉस्ट बढ़ रही है, सीमेंट की कॉस्ट बढ़ रही है, तो उसकी इनपुट कॉस्ट जो है सोसाइटी जो प्रोजेक्ट है बनाने में, उसकी इनपुट कॉस्ट हर साल बढ़ रही है। तो टू केटर फॉर दैट, या तो उसको आपका कॉस्ट बढ़ाना पड़ेगा, जैसे मैंने बताया 1 का 1.1 उसने किया, या फिर उसको साइज छोटा करना पड़ेगा, एंड दैट इज कॉल्ड अ श्रिंकफ्लेशन। ये आप अपने जो जैसे मैगी है उसमें आप देखते होंगे कि भाई प्राइस बहुत टाइम वही रहा बट साइज छोटा होता रहा। तो जो आपको फ्लैट अगर प्राइस नहीं बढ़ा तो फिर वो साइज जो आपको मिल रहा था वो फिर आपको साइज वो नहीं मिलेगा। तो ट्रेड ऑफ है, या तो आप अगर डिसीजन नहीं लेते तो आपको या तो महंगा प्राइस देना पड़ेगा फॉर द सेम साइज, या फिर आपको छोटे साइज में गुजारा करना पड़ेगा, एंड बोथ केसेस आर अनडिजायरेबल। तो आप
जो है टाइमली डिसीजन लें, दैट इज द मैसेज। कन्विक्शन के साथ डिसीजन लें, एंड कन्विक्शन तभी आएगी जब आपको रियल एस्टेट की नॉलेज होगी, और रियल एस्टेट की नॉलेज तब होगी जब आप अपने जो आपकी डेली रूटीन है उससे थोड़ा बहुत टाइम निकाल के ऑन अ डेली बेसिस आप थोड़ा बहुत एफर्ट डालेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे, चाहे मेरी वीडियोस के थ्रू, चाहे किसी और के वीडियोस के थ्रू, चाहे किसी ब्लॉग के थ्रू, चाहे किसी भी मेथड के थ्रू, चाहे ये रियल एस्टेट हो, चाहे स्टॉक मार्केट हो, कुछ भी हो, यू विल हैव टू डेवलप अ कन्विक्शन। क्योंकि भाई इन्फ्लेशन जिस तरीके से बढ़ती है, आपका पैसा खा रही है, तो आपको इन्वेस्ट तो करना ही पड़ेगा। यू हैव नो अदर ऑप्शन। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बोलो भाई मैं 20 लाख हैं, भाई 20 लाख आपके पास अभी है ना, वो 20 साल के बाद ना आप साइबर हब में जाओगे, 4-5 फ्रेंड्स मिलके टकीला शॉट मार के खाना पीना खा के आओगे तो 20 लाख का बिल आ जाएगा। ऐसे इन्फ्लेशन बढ़ रही है। तो आप कन्विक्शन डेवलप करें, और कन्विक्शन तभी डेवलप होगी भाई जब आप अपने नॉर्मल रूटीन से थोड़ा बहुत टाइम निकाल के ऑन अ डेली बेसिस एफर्ट डालेंगे थोड़ा, और रियल एस्टेट को जानेंगे, स्टॉक मार्केट को जानेंगे। क्योंकि अल्टीमेटली कोई भी डिसीजन लेने के लिए कन्विक्शन चाहिए। आप किसी के ऊपर लटक के जो है डिसीजन आप नहीं ले सकते हो जिंदगी भर, और वो भी बड़े बड़े डिसीजन। रियल एस्टेट डिसीजंस गोइंग रॉन्ग कैन डिस्ट्रॉय योर लाइफ। ये एक वार्निंग की तरह आप इसको ले लो। एंड गोइंग राइट कैन रीप मल्टीपल बेनिफिट्स। तो क्योंकि अमाउंट बहुत बड़ा है तो इसको आपने सोच समझ के लेना है। और इतनी बड़ी, मतलब लोग 1 करोड़ 80 लाख की चीज लेने के लिए चले जाते हैं, बट नॉलेज गेन कर लें थोड़ी, उसके लिए फोन लेने से पहले कितनी नॉलेज गेन करते हैं, बट इतना बड़ा एक इन्वेस्टमेंट करने से पहले कोई नॉलेज गेन नहीं करना चाहते और ना इंटरेस्टेड हैं। तो प्लीज आप जो है इसके टूवर्ड्स थोड़ा अपना ध्यान डालें, क्योंकि नॉट टेकिंग अ डिसीजन इन द एंड इज ऑल्सो अ डिसीजन। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको कोई स्पेशल वीडियो चाहिए या कोई आप स्पेशल टॉपिक पर डिस्कस करना चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ जिनको रियल एस्टेट जानने की जिज्ञासा है। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।